गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। चलिए, हमने कल आपको एक पोएम पढ़ाया था, बहुत स्मॉल पोएम था और उसका नाम था रेन ऑन द रूफ बाय किड्स कॉर्न। ठीक है, फिलहाल उससे पहले एक हम आपको फिर मोटिवेशनल स्पीच आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। हो सकता है आपको धीरे धीरे देखने के बाद कुछ ना कुछ चेंज आपके अंदर आ ही जाए, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना। तो देखिए, यहाँ हमने कोटेशन लिखा है, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, चेंज योर चॉइसेस, तो क्या करिए, अपने विभिन्न प्रकार के चुनाव को, अपने पसंद को क्या करिए, बदलिए। सही है, कहने का मतलब ये, यदि आप अपने जीवन को बदलना ही चाहते हैं, आप समृद्ध संपन्न होना चाहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ अपने जो आपकी पसंद, जो आपके चॉइसेस है, चुनाव है, उसको भी बदलना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका एक कोटेशन था। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको सेंट्रल आइडिया हम यहाँ से देखिए बताते हैं। लिखने को हमने लिख दिया अपने आप से ऐसे बना करके, बहुत खूबसूरत सेंट्रल आइडिया है, 4 लाइन की है। आपका लिखा जाता है 40 वर्डों में। ठीक है ना, मिनिमम 40 वर्डों में होता है, लेकिन अगर 40 वर्ड से भी ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वैसे 40 वर्ड से ज़्यादा लगभग नहीं होगा। देखिए, आपका यहाँ से पोएम है, आप लोग भी ऐसे लिख दीजिएगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब मतलब ऊपर अगर डालना चाहते हैं अपने कॉपी में लिख दीजिएगा, रेन ऑन द रूफ। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, यहाँ से पोएम का सेंट्रल आइडिया शुरू हो रही है बच्चों। द पोएम रेन ऑन द रूफ इज़ कंपोज्ड, मतलब लिखा गया, बस हम उसको हिंदी में समझा दे रहे हैं। आप लोग नोट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, उसमें उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन हम कुछ समझा भी दें। अगर आप लोग याद करना चाहें तो याद भी कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो जब समझे रहेंगे तो आप लोग कुछ ना कुछ बना के लिख भी सकते हैं, इसका अर्थ समझे रहेंगे तो। लेकिन ये बच्चों ने जो लिखा है सेंट्रल आइडिया, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए, द पोएम रेन ऑन द रूफ इज़ कंपोज्ड बाय कोर्ट्स किन्नी, अर्थात यह जो कविता है रेन ऑन द रूफ, वह कोर्ट्स किन्नी के द्वारा संकलित किया गया है। ठीक है, द पोएम कन्वेज, ये जो कविता वह देती है, द मैसेज, एक संदेश, जो कविता एक ऐसा संदेश देती है, दैट की रेन इज़ मदर, जो बारिश क्या माता है, नेचर्स वे ऑफ सोइंग, और क्या है, ये प्रकृति की एक तरीका है, सोइंग हर हीलिंग, जो क्या करता है, जो प्रदर्शित, सोइंग में तो प्रदर्शित करता क्या, हर हीलिंग, मतलब उसके उपचार को। ठीक है ना, उसके स्वास्थ्यप्रद चीज़ों को, एंड और किसको करती है, थेरोपैटिक मीन्स चिकित्सकीय उपचार को भी उत्पन्न प्रदान करती है या फिर दिखाती है। प्रॉपर्टीज मतलब गुण। ठीक है ना, तो मतलब ये जो क्या है, ये कविता रेन ऑन द रूफ है, अर्थात दैट रेन इज़ मदर, जो कविता माता है, और नेचर का, प्रकृति का एक ऐसा तरीका है जो चिकित्सकीय गुण को प्रदर्शित करता है और उसके स्वास्थ्यप्रद गुण को भी प्रदर्शित करती है। और सही भी है, जब बारिश होती है तो हमको उससे बहुत ज़्यादा आनंद प्रदान होता है बच्चों। कभी कभी हम लोग थोड़ा सा निराश रहते हैं, उससे खुश हो जाते हैं। इट लीव्स, ये छाप छोड़ देती है, इवन लास्टिंग, अनंत, मेमोरीज मतलब यादों का, इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन, कहाँ पर, मनुष्य के दिमाग में। अर्थात ये जो बारिश है वो मनुष्य के मस्तिष्क में कभी ना ख़त्म होने वाली यादों को क्या कर देती है, भर देती है, छोड़ देती है। विथ इट्स प्रेजेंस ऑफ फ्रेग्रेंस एंड साउंड, इसके उपस्थिति और इसके सुगंध से क्या, पूरी तरह से जो मनुष्य होता है, मनुष्य का अनुभव इससे भर जाता है। ठीक है ना, द रेन रिजुविनेट्स, अर्थात ये जो बारिश है वो क्या कर देती है, पुनः युवा बना देती है, एंड रिफ्रेशेस, और तरोताज़ा कर देती है क्या, द ह्यूमन माइंड, मनुष्य के दिमाग को, बाई हेल्पिंग इट, मतलब क्या, इसका सहारा लेकर के। जो बारिश होती है वह किसी भी मनुष्य के क्या, मस्तिष्क को, और मस्तिष्क को क्या, युवा बना देती है और उसको तरोताज़ा कर देती है, और क्या, हेल्पिंग टू रिलाइव, और इसको पुनः जीवन प्रदान करती है, एंड रिकलेक्ट प्लीजेंट, और संस्मरण कराती है, प्लीजेंट मेमोरीज, किसका, सुखद यादों का, ऑफ द पास्ट, बीते हुए। ठीक है ना, कैसे, मतलब बच्चों, जब कभी कभी हम लोग, बारिश होती है तो हम लोगों की कुछ प्राचीन यादें आने लगती हैं। ठीक है ना, जब हम लोग कभी कभी बारिश में बैठते हैं तो कुछ सोचते हैं, तो हमें जो अच्छी चीज़ें बीती हुई रहती हैं वो याद आने लगती है। तो इसीलिए क्या है, ये जो कविता है बच्चों, हमको क्या करती है, रिजोनेट से देखिए, ये जो कविता है हमें पुनः युवा बना देती है और मनुष्य के मस्तिष्क को क्या कर देती है, तरोताज़ा कर देती है और पुनः जीवित भी कर देती है एक प्रकार से। और क्या है, यह है उस सुखद स्मृतियों, बीते हुए
सुखद स्मृतियों से भी हमारे मस्तिष्क को क्या कर देती है, भर देती है। ठीक है ना बच्चों, बस यही आपकी पोएम थी छोटी छोटी सी। अब आप लोग, आई होप कि आप लोग इसको लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। जो इसमें समझ नहीं आएगा आप लोगों को कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों। हम फिलहाल ऐसे लगभग 20-25 वीडियो लगभग ऑलमोस्ट बना चुके हैं, 15-20 तो बना ही चुके, लेकिन जो लाइक कम हो रहा है। अब समझ में आता है लाइक और सब्सक्राइब या फिर व्यूज़ क्या होते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए आप लोगों का।